एक पेड़ ने मरने से पहले ऐसा कौन सा रहस्य बताया कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के तलहटी में बसे एक छोटे से गांव के बाहर एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। गांव के लोग उसे साधारण पेड़ नहीं मानते थे। कहते थे कि जो भी सच्चे मन से उसके नीचे बैठकर भगवान का स्मरण करता है, उसके मन को शांति मिलती है। वर्षों से वह पेड़ यात्रियों को छाया देता है, पक्षियों को आश्रय देता है और गांव वालों की रक्षा करता है। उसी गांव में माधव नाम का एक युवा रहता था। वह बहुत दयालु था। रोज उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपा करता था। एक दिन उसने देखा कि बरगद के हरे भरे पत्ते अचानक सूख लगे। उसकी आशाएं मुरझा रही थी। पूरा गांव चिंतित हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि इतना विशाल और स्वस्थ पेड़ अचानक सूख क्यों रहा है। उस रात माधव पेड़ के नीचे बैठा भगवान का नाम जप रहा था। तभी अचानक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। तेज हवा चली और उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा हो। माधव वह घबराकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं यही बरगद का पेड़ हूँ। माधव आश्चर्य से भर गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे दिव्य वृक्ष, आप बोल कैसे रहे हो? पेड़ बोला, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। सूर्योदय के साथ मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताना चाहता हूँ कि जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। माधव ध्यान से सुनने लगा। पेड़ ने कहा, पिछले जन्म में इसी राज्य का राजा था। मेरे पास अपार धन, सेना और शक्ति थी, लेकिन मैं बहुत अहंकारी था। मैंने कभी गरीबों की सहायता नहीं की, न ही प्रकृति का सम्मान किया। अपने महल के लिए मैंने हजारों पेड़ कटवा दिए, जंगल उजाड़ दिए। पेड़ की आवाज भर्रा गई। जब मेरी मृत्यु हुई तब धर्मराज ने कहा कि जिसने जीवन भर पेड़ों का दर्द नहीं समझा, उसे अगले जन्म में पेड़ बनाकर वही कष्ट सहना होगा। माधव की आंखें नम हो गई। पेड़ आगे बोला, सालों तक मैं धूप, बारिश और आंधियां सहता रहा। तब मुझे समझ आया कि वृक्ष केवल लकड़ी नहीं होते, वे अनगिनत प्राणियों का घर होते हैं। मैंने पक्षियों को घोंसले बनाते देखा, भूखे यात्रियों को छाया दी, बच्चों को खेलते देखा। तभी मेरे भीतर का अहंकार समाप्त हुआ। माधव ने पूछा, क्या अब आपको मुक्ति मिलेगी? पेड़ मुस्कुराया और बोला, हाँ, क्योंकि मैंने अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लिया है। लेकिन तुम गांव वालों को एक वचन लेना। कैसा वचन? जब मैं गिर जाऊं तब मेरी लकड़ी को बेचकर धन मत कमाना। मेरी जगह से 100 नए पेड़ लगाना। आदि एक पेड़ जाता है तो उसकी जगह 100 पेड़ खड़े हो जाते हैं। तभी मेरा जीवन सफल होगा। इतना कहकर पेड़ शांत हो गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, बरगद का विशाल पेड़ धीरे धीरे धरती में गिर गया। पूरे गांव की आंखों में आंसू थे। माधव ने गांव वालों को रात की पूरी बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब लोगों ने पेड़ के तने भीतर एक प्राचीन राजमुकुट और एक ताम्रपत्र देखा, जिस पर पुराने राजा का नाम लिखा था, तभी सभी शब्द रह गए।
गांव वालों ने उसी दिन निर्णय लिया कि उस स्थान पर नए 100 पेड़ लगाएंगे। कुछ ही वर्षों में वहां फिर एक नया घना जंगल तैयार होगा। पक्षी लौट आए, बारिश बढ़ने लगी और गांव पहले से हरा भरा हो गया। कहा जाता है कि आज भी वो उसी व्यक्ति उस जंगल में जाकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प है। उसके जीवन में सुख और शांति आती है। तो मित्रों, ये इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार है। जो वृक्षों की रक्षा करता है वह आने वाले पीढ़ियों की रक्षा करता है। अहंकार मनुष्य को गिरा देता है, लेकिन सेवा और पश्चाताप उसे फिर से उठा देता है। वृक्षों की रक्षा करें, यह सच्ची पूजा है।